हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विश ब्रेंडी और ये हमारी क्लास नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो हम टूल के बारे में देखने वाले हैं वो टूल है फ्रेम टूल। अब बेसिकली क्या है कि काफ़ी सारे फोटोशॉप के अगर आपने ट्यूटोरियल देखे होंगे तो उसमें फ्रेम टूल के बारे में इतना बात नहीं करी गई है, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह लीजिए उसमें था फंक्शन, ये फोटोशॉप में नहीं था। तो हो सकता है आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके फोटोशॉप में ना दिखे, और अगर 2019 कर रहे हैं तो उसमें दिखे। तो चलिए इस टूल का फंक्शन बताता हूँ मैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, पहले क्या था कि अगर मान लीजिए किसी को एल्बम बनानी होती थी तो वो क्या करता था, यहाँ पर जैसे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब बॉक्स लेने के बाद क्या करता था, यहाँ से ये इमेज है, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट करता था। Ctrl+T करके हम इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। अब उसको क्या था, उस बॉक्स के अंदर वो इमेज लानी थी तो क्या करता था, ऑल्ट दबा के उस बॉक्स के अंदर इमेज आ गई। अब ये क्या करता था, ऐसे ही काफ़ी सारे वो बना सकता है। इसको ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब Ctrl+J करता हूँ तो मान लीजिए फ़ोटोज़ दूसरी हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही फ़ोटो है। देखिए, मूव करते हुए याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ अपने ट्यूटोरियल में कि जब हम मूव करते हैं तो यहाँ से मूव टूल के लिए यहाँ से मैंने आपको बताया लेयर की जगह हमें ग्रुप करना पड़ता है। तो इसे मूव करेंगे ऐसे करके, तो एक तरीके से ये आप ऐसे एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो या फिर ऐसे कहिएगा कि ऐसे पहले एल्बम क्रिएट करते थे, ठीक है। या फिर आप जो कॉमिक्स वगैरह होती हैं उसमें आइकन ऐसे बनाते थे और यहाँ पर ऐसे लिखना होता था, या फिर बुक्स वगैरह में लिखना होता था, वो ऐसे लिख सकते थे। तो Ctrl+Z कर देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल। तो अब ये क्या है कि फ़ोटोशॉप ने इसको थोड़ा आसान कर दिया है। तो Ctrl+Z करके पूरा मैंने Ctrl+Z कर दिया है। तो अब फ़ोटोशॉप ने इसे आसान कैसे कर दिया है, आप यहाँ से फ्रेम टूल लेंगे। फ्रेम टूल में आपको जितना फ्रेम चाहिए आपने फ्रेम रखा और बस अपनी इमेज को यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दिया। देखिए, इमेज जो है अभी बाहर आ गई, क्योंकि इमेज ने एक नई लेयर बना लिया है। तो याद रखिएगा, इसको उठा के आप इसके ये जो वाइट वाला मास्क देख रहे हैं या फिर इमेज पूरी लेयर पे छोड़ दीजिएगा और ये देखिए उसके अंदर चली गई। और Ctrl+T करके आप इसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे मूव करना चाहते हैं वैसे मूव कर सकते हैं। आपका ये जो है एक तरीके से फ्रेम बना दिया उसने। और अगर आप देखिए यहाँ से ये फ्रेम यहाँ नहीं चाहते तो सिंपली ये वाले सेक्शन को क्लिक करिए और यहाँ से अपने फ्रेम को आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आपका फ्रेम जो है, इसको दोबारा से क्लिक करिए, फ्रेम को मूव करना है तो आप इसे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कोई एक शीट सी बना दूँ। तो ये अब देखिए ये फ्रेम इतना बड़ा आ गया, आप बॉर्डर देख पा रहे हैं, ये फ्रेम इतना बड़ा आ गया। और अब मैं यहाँ से दोबारा से Ctrl+T करके इमेज को बड़ा कर देता हूँ और ये इमेज जो है उसके अंदर या उसके अंदर कहें, अंदर कहें या अंदर कहें, थोड़ा हो जाता है तो ये उसके अंदर एंटर दबाऊंगा, फिट होगी ये फ्रेम के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है कि फोटोशॉप ने आपको एक एडवांस टूल दे दिया जिससे आप फोटोज वगैरह जो है एक फ्रेम के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये फ्रेम हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी, मैंने आपको बताया फ्रेम टूल कैसे वर्क कर सकता है। अब एक और फंक्शन बताता हूँ फ्रेम टूल की हेल्प से। इसको ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए मैंने फ्रेम टूल लिया, ये फ्रेम टूल ये ले लिया, ठीक है। और ये ले लिए मैंने हर्ट्ज। फोटो के लिए मैंने बताया हुआ है कि पिक्साबे से मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ, आप वहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए Ctrl+V करा और ये इसमें पेस्ट हो गया। अब क्या है कि मैं जो हर्ट्स है उसे थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। Ctrl+T दबाएंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। या अगर देखिए बड़ा करना है तो Ctrl+T दबा के आप इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो भी है आपकी फ्रेम के अंदर ही रहेगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ से आपने इमेज कॉपी करी, Ctrl+A Ctrl+C और वापस गए इस लेयर के अंदर और Ctrl+V करके। अब देखिए मैंने क्या करा कि ऑल्ट दबाया दोनों के बीच में रख के और ये हमारे हर्ट के अंदर फिक्स हो गया। अब मैं Ctrl+T करके इस इमेज का साइज भी बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे फ्रेम के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमारा फ्रेम जो है वो ये है।
और अगर आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, मान लीजिए आपको ये जो है फ्रेम जो है उसका साइज बड़ा छोटा करना है तो इससे मैनुअली भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, फ्रेम का कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, इसमें रोल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक सर्कल फ्रेम दे रहा है और एक स्क्वायर फ्रेम दे रहा है। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कुछ भी, और ये सिंपली सिर्फ एक आपके ऑब्जेक्ट या फिर आप कहिएगा ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप करते हैं, वहाँ पर आपको इमेज या कुछ पुट करना होता है, कॉलम बना के एग्जैक्ट उसी में रखना होता है, तो वहाँ पर आप तब इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एल्बम क्रिएट करते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं, बुक का पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको चाहते हैं इस सेक्शन में आपकी इमेज यहीं पे रहे और आप बार बार इमेज को मूव कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। अब तक के लिए इतना ही, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।